स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज मेरे पास आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, जो कि है पेट्रोल वर्जन। उसमें कस्टमर ने डलवा दिया डीजल गलती से, और गलती से अचानक कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा इस कंडीशन में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें रिप्लेस होनी होती है कंपनी की तरफ से, और क्या क्या चीज़ों को रिप्लेस अर्जेंट करवाना ही पड़ता है, और किस चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं और ऑप्शन में रख सकते हैं जैसे भी। तो सारी फुल डिटेल दूंगा आपको इस ब्लॉग में, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना, वीडियो अच्छी लगती है तो, और शेयर जरूर कर दें। गाड़ी लिफ्ट पे हमने उठा ली थी और इसका पेट्रोल टैंक वो भी हमने निकाल लिया। देखो कितनी स्पेस है, सारा पेट्रोल टैंक हमने निकाल लिया था। तो इसके रेयर से होते हैं ये 3 पाइप, एक, ये 2 और ये 3, ये 3 पाइप होते हैं। एक में लगा होता है ये क्लैम्प, दूसरे में ये लॉक सिस्टम होता है, ये साइड से पुश करने वाला, और सेम ऐसा ही ये पाइप पे लगा होता है दूसरी साइड, उसे पुश, वो निकाल ले। एक कपलर और 4 पाइप आगे से, 1 2 3 और चौथी ऊपर की। तो इसमें हो गया था पेट्रोल में डीजल मिक्स। पेट्रोल तो सही लग रहा है ऐसी कंडीशन देखने में, रेड कलर का जैसे भी है। तो बहुत तरह के आते हैं, तो इसमें हल्का डीजल मिक्स होगा, इसीलिए ना हमारी गाड़ी में आ रही है नॉकिंग, इंजन कर रहा वाइब्रेशन और प्रॉपर पिकअप वगैरह तोड़ रहा है। तो पिकअप ले नहीं रहा, इसीलिए हमने एयर वगैरह पूरी इस पर क्लीन कर लिया, मार के एयर वगैरह, और पाइपें निकाल ली। तो आप देख सकते हो यहाँ पाइपें उधर की साइड पे ड्रायर एक्शन रख के फिट फुट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। हम खोलेंगे पहले इसे प्रॉपर, फिर अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ आपको। तो ये होती है टैंक की छोटी सी वायरिंग, बिल्कुल यहाँ तक, ये FDM पे लगी होती है, नीचे कपलर लगा जो दिखाया मैंने आपको। तो इसे ये होते हैं लॉक सिस्टम सारे, इसे टाइट करते समय टाइट और लूज़ करने समय लूज़, कोई उल्टी सी नहीं होती, चूड़ी नहीं होती, लेकिन वैसे लॉकिंग सिस्टम है। हेल्प रख के एक चोट मारनी होती है हल्की सी। तो हमारे भाई कर रहे हैं लेकिन लॉक खुल नहीं रहे, तो क्या, तो हम ये खोलेंगे, ट्राई मारेंगे। लो पकड़ो यहाँ से, तो भैया हमने पेचकस की हेल्प से इसे खोला है। तो वाइड बाई कर रहे थे हेल्पर से, उससे थोड़ा गोल किनारा, ये देख सकते हो इस पर चोट मार के थोड़ा गोल हो गया। तो पेचकस से आप ध्यान से करना, जैसे ये हल्का नीचे लगा है तो ऐसा ना हो यहाँ लगाते नीचे घुस जाए कहीं, तो वो भी ध्यान रखना है। पेचकस से थोड़ी किनारी पे चोट लगती है, आराम से खुल जाता है। हेल्पर से ये गोल हो गया था, इसीलिए खुल नहीं रहा था। तो FDM हमें निकाल लेंगे बाहर। तो FDM में होती है गेज, जो फ्यूल का लेवल होगा दिखाती है। इसकी तार इधर को जा रही है, तो इसीलिए हम इसे करेंगे थोड़ा ऐसे टेढ़ा, तो उसे जो है खींचे ना, क्योंकि ये खिंच गई तो प्रॉपर लेवल बताएगी नहीं। तो रखो साइड पे इसे बढ़िया जगह पे। तो इसमें ये पेट्रोल है, जो पेट्रोल में कन होते हैं स्मेल वगैरह पूरी प्रॉपर, वो इसमें कुछ नहीं आ रहा। तो डीजल मिक्स है लेकिन कम मात्रा में। तो इसे पूरा क्लीन कर देंगे ना, फिट करेंगे, बाद में आपको इंजन की स्टार्टिंग नॉकिंग सब चेक कराऊंगा, और इसमें खर्चा क्या आ रहा है वो भी बताऊंगा। और पूरी वीडियो जरूर देखना, फुल डिटेल बताऊंगा। आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, अपनी गाड़ी की वारंटी गारंटी सब बचाने के, तो क्या कर सकते हो, तो फुल डिटेल में आपको ये बताऊंगा मैं। पेट्रोल वगैरह हमने इसका निकाल लिया था, और पुराना पेट्रोल ये पड़ा हमारा, और नया पेट्रोल हम लेके आए थे चेक करके, जो भी है सेम लग रहा है, लेकिन हम इसकी करेंगे टेस्टिंग पेट्रोल की। तो मैं नया पेट्रोल ले रहा हूँ, हल्का सा मैंने लिया नया पेट्रोल, बहुत कम है, तो इसकी करूँगा टेस्टिंग। तो ऐसे आपको पेपर लेना है खाली, और देखो तो मैंने ये अपना जो नया लेके आए हैं वो पेट्रोल डाला है, तो इसे मैंने बखेर दिया, इसे झाड़ लेंगे, उतनी देर में वो सूख रहा है। आपको बताऊँगा उसमें फ़र्क। ये झाड़ लिया, तो ये है पुराना पेट्रोल है ये। तो पुराना पेट्रोल, तो इधर की साइड आ गया पुराना, ये नया, ये पुराना। इसे 5-10 मिनट के लिए सूखने देंगे।
तो भाई बहुत टाइम हो गया, अब तक तो नया इधर डालते तो फिर भी सूख जाता। आप देख सकते हो नया जो पेट्रोल का दाग है ना, एकदम पेपर से चला गया, उड़ गया। पेट्रोल जो हमारा सारा उड़ गया, हल्का दाग छोड़ के गया है। तो ये है मिलावट वाला पेट्रोल। तो कस्टमर ने डाल लिया था गलती से इसमें हल्का डीजल, तो ये है मिलावट और ये हो गया अपना प्योर पेट्रोल। तो आप देख सकते हो आपके सामने ही जो भी है। आप पेट्रोल की टेस्टिंग करना चाहते हो तो ऐसे आराम से पेट्रोल की टेस्टिंग हो जाती है। पेट्रोल एकदम उड़ जाए तो एकदम ओरिजिनल, तो ये मिलावट। तो चलते हैं, टैंक हमने क्लीन वगैरह कर दिया, करते हैं फिटिंग। तो फिटिंग के आपको बोल्ट बताता हूँ कौन से होते हैं, तो कैसे खोलते हैं और कैसे फिट करेंगे। नहीं होगा तो फाइनली मैंने चारों पाइप आगे की लगा दी हैं और एक इधर की साइड रहा बोल्ट, एक इधर और अपना एक सामने बोल्ट और साथ की साथ ये कपलर और एक ये। 4 ही बोल्ट होते हैं, 4 आगे पाइपें होती हैं, 3 पीछे की साइड पाइपें, एक क्लम्प होते हैं, 2 लोक होते हैं। और टैंक क्लीन कर दिया, पेट्रोल नया डालेंगे और फ्यूल फिल्टर भी हम नया डालेंगे। एरो का निशान बन रहा, ये आगे की साइड करके लगा देना। तो यहाँ फिक्स करेंगे और बाकी प्रोसेस आपको आगे जाके बताता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो 10 लीटर परचेज़ किया था हमने प्योर वाला, जो भी है आपको टेस्टिंग करवाई थी इस लीटर पेट्रोल की हमने, तो वो हम डालने हैं इसमें। तो प्रोसेस बताता हूँ आगे क्या क्या करना है। टैंक एकदम क्लीन, पेट्रोल डाल दिया 10 लीटर और फ्यूल फिल्टर भी हमने डाल दिया इसका नया, फ्यूल फिल्टर लगा दिया। और हम चलेंगे आगे और गाड़ी का करेंगे इग्निशन ऑन, तो फिर देखेंगे पेट्रोल पहुंचा है या नहीं। जब हल्का सा पेट्रोल प्योर इसमें पहुंच जाएगा तो फिर पाइप लगा देंगे। हमने गाड़ी में पेट्रोल वगैरह नया डाल के और गाड़ी कर दी है स्टार्ट। इस कंडीशन में आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने डीजल में पेट्रोल या पेट्रोल में डीजल मिक्स है, आपने टैंक वगैरह क्लीन करवाया, ओनली ऑन नया पेट्रोल वगैरह या डीजल परचेज करके डाल दिया, दोनों गाड़ियों की कंडीशन बता रहा हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आगे गाड़ी के ऊपर। आगे फ्यूल लाइन, फ्यूल की तरफ से कोई भी कंप्लेंट आती है तो कंपनी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देती। जो कंपनी के अकॉर्डिंग ऐसी कंडीशन में आप काम करवाते हो, कंपनी के अकॉर्डिंग पेट्रोल गाड़ी में खर्चा आता है 75,000 रुपये समथिंग, और जो डीजल गाड़ी उसमें 90,000 92,000 के आसपास खर्चा आता है। तो फिर आपकी गाड़ी की वैलिड दोबारा चालू होती है, जो भी है आपको क्लेम वगैरह में मिल सकता है। तो इतना खर्चा करोगे तो दोबारा ये चीज़ें आपको दोबारा वारंटी में मिल सकती हैं। तो आप ओनली ऑन नई चीज़ें रिप्लेस कर आते हो, ओनली ऑन टैंक क्लीन करवा देते हो, तो बाहर गाड़ी ऐसे स्टार्ट करके क्लीन करवा के ले जाते हो, कंटिन्यू चलाते हो, तो इस कंडीशन में आगे जाके कोई भी फ्यूल लाइन की तरफ से कुछ आपको दिक्कतें आती हैं तो कंपनी इस कंडीशन में आपको वारंटी नहीं दे सकती। तो ये हल्की फुल्की नॉलेज थी आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।